नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम है वो सीईटी के थ्रू होगा या एसएससी के थ्रू होगा। एसएससी सीजीएल हो एग्ज़ाम या सीएचएसएल हो, कहने का मतलब ये है कि एसएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है वो 2023 के एग्ज़ाम क्या सीईटी के थ्रू कंडक्ट होंगे या एसएससी के थ्रू कंडक्ट होंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हर एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है सीजीएल एग्ज़ाम की वो ये जानना चाहता है कि सीईटी के थ्रू होगा एग्ज़ाम या एसएससी के थ्रू होगा। तो इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी इसके रिगार्डिंग मिलने वाली है। उसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में ये भी कन्फ्यूज़न है कि इस बार 2022 में सीजीएल में आपकी वैकेंसी 40,000 तक हो सकती हैं। तो क्या सारी की सारी वैकेंसी इस बार आ गई हैं, 2023 में वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी या कितनी रहने का अनुमान है, तो उसका भी इस वीडियो में आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है सीजीएल का या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम है वो सीईटी के थ्रू होगा या एसएससी के थ्रू होगा। तो सबसे पहले आप अगर एसएससी के पैटर्न को समझने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि एसएससी जो है वो उस दिशा में काम कर रही है। आप देख पा रहे होंगे कि सीजीएल का जो पैटर्न है सीजीएल 2022 का वो पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जो टियर 1 एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है और सीटी में भी ऐसा बोला गया कि एक आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आप मतलब सभी के लिए, चाहे वो बैंक वाले हों, एसएससी वाले हों, रेलवे वाले हों, उन सभी का एक प्री होगा और जो मेंस होगा वो वही एजेंसी कराएगी जो आपके एग्ज़ाम कराती है। जैसे बैंक का जो एग्ज़ाम है वो बैंक कराएगी मेंस, एसएससी का जो मेंस है वो एसएससी कराएगी, जो रेलवे का मेंस है वो रेलवे कराएगी। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में काम हो रहा है। सीएचएसएल का भी आपका पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। आप देखना कि जितने भी एग्ज़ाम रिसेंटली जिनका नोटिफिकेशन आएगा 2022 का, उन सभी का पैटर्न चेंज होगा। टियर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और सभी का पैटर्न सेम है, 25-25-25, सभी में 25-25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी का पैटर्न जो है वो इक्वलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में काम हो रहा है और आगे इसी दिशा में काम अगर इस तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं सीईटी की तैयारी है और सारे एग्ज़ाम सीईटी के थ्रू कराए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे इशू ये क्रिएट होता है कि जो हर एक एग्ज़ाम है उसमें चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में आपकी इंग्लिश नहीं आती, बाकी अगर एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें तो इनमें इंग्लिश आती है। तो इसको कैसे आप इक्वलाइज करोगे, ये सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। उसके अलावा जो बैंक है, बैंक की मैथ्स काफ़ी लूज आती है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी एडवांस लेवल की आती है। लेकिन वहीं अगर हम इसकी एसएससी की बात करें तो एसएससी में मैथ्स का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इनको कैसे इक्वलाइज करेंगे, क्योंकि इन स्टूडेंट के बीच में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद का भी यहाँ पे इशू क्रिएट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है चूँकि 2024 में इलेक्शन है, तो अगर कुछ ऐसा होता है, चूँकि अभी कुछ मतलब चीज़ें इसकी तरफ दिखाई नहीं दे रही हैं कि आपका सीईटी बहुत जल्द हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आपका एसएससी ही कराएगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस उससे क्रिएट हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि सिलेबस को मर्ज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। और क्या कमियां हैं, क्या मतलब चैलेंजेस हैं सरकार के सामने, वो भी मैंने आपको बता दी कि सिलेबस अलग अलग है, तो उनको इक्वलाइज आप कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ा इशू बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2023 के एग्ज़ाम है वो आपका एसएससी ही कराएगा और अगर सीईटी के थ्रू भी होता है आपका एग्ज़ाम तो भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टियर 1 आपका क्वालिफाइंग है वो सभी के लिए सेम रहेगा। अब ये हो सकता है कि जैसे 25-25 क्वेश्चन आते हैं तो बैंक का अगर आपको इन्हें मिलाना है एक साथ तो क्या करेंगे कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बैंक के लेवल के पूछे जाएंगे, बाकी आपका सेम रहेगा। ऐसे मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा जैसे बैंक में आता है, तो वो चीज़ें हो सकती है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सीईटी के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन उसके थ्रू होने के चांसेस मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 2023 का वो आपका एसएससी ही कंडक्ट कराएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इलेक्शन को देखते हुए। ठीक है, और अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितनी होंगी, तो आपको पता होगा, आपकी जानकारी में होगा कि मोदी जी ने वादा किया है कि केवल 10 लाख वैकेंसी
वो 2023 में देंगे। तो वैकेंसी जो है वो मिशन मोड पे चल रही हैं, ढेर सारी और भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपकी आएंगी, तो वैकेंसी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगी। 2023 का जो सीजीएल होगा या कोई भी जो एग्ज़ाम है, सीएचएसएल है या एमटीएस है, आपको वैकेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में भी इस बार आपको अगर 40,000 वैकेंसी दिख रही है तो 40 से 50,000 वैकेंसी आपकी 2023 में भी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इस बार अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। उसके अलावा अगर आपकी इस बार एज पूरी नहीं हो पाई थी, आप एलिजिबल नहीं थे, तो इस बार 2023 में आपकी एज कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी से आप टारगेट लेके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो उन लोगों से है जो ऑलरेडी 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो सिलेक्टेड हैं। जो सिलेक्टेड हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं अच्छी रैंक लेने के लिए, अच्छी पोस्ट लेने के लिए। और जब सिलेबस आपका चेंज होता है तो कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा मिलता है। तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अपने बेसिक्स पे काम करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं। आपकी मतलब जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो कि वो तुरंत देखते ही आप आंसर बता दो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने अपना व्यू रखा, अब आप इससे कितना एग्री हैं वो उसका आप यहाँ पे डिसीजन लीजिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है 2023 के जो भी हैं वो एसएससी ही कराएगा, क्योंकि इसमें दिक्कत आ सकती है। तो करना क्या है, इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।